नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा थोड़ी देर में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आप कांग्रेस मिलकर लड़े होते तो अलग होते नतीजे, बोले कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा। लखनऊ में दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत पर बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जनता ने पीएम की गारंटी पर जताया भरोसा। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोले मनोज तिवारी। अगले हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, बोली वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे को लेकर अपर जिलाधिकारी प्यारे लाल शाह ने हर्षिल में होटल व्यवसायियों के साथ तैयारियों की बैठक ली। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि फरवरी माह में प्रधानमंत्री के शीतकालीन यात्रा से आने से यहां पर्यटन तीर्थटन को हर्षिल घाटी को नई पहचान मिलेगी। बता दें कि हर्षिल में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के द्वारा आज हर्षिल में हर्षिल के तमाम होटल्स के द्वारा के साथ एक बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन की जो तैयारियां हैं प्रस्तावित, उसके स्वागत के लिए बैठक आयोजित की है, जिसमें हमारे होटल और होम स्टे के ओनर्स यहाँ पर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आने के लिए यहाँ पर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। और स्टाफ और सचिव महोदय, मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर आएंगे, उनके यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हमने भी सभी को ये सूचनाएं दी हैं कि अपने अपने होटल्स को तैयारी के लिए अच्छी सी तैयारी करें और गेस्ट का यहाँ पर अच्छे से स्वागत करें। देखिए, अभी हम लोग हर्षिल में हैं। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित जो भ्रमण कार्यक्रम है, मुल्कोवा में माँ गंगा का जो मंदिर है, जहाँ पर शीतकाल में माँ गंगा के दर्शन किए जाते हैं, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रस्तावित भ्रमण कार्य के दृष्टि हम लोगों ने जो झाला से लेकर के धराली तक के जितने भी हमारे बूढ़ी लीडर्स है, उन लोगों के साथ हमने वार्ता की है। और वार्ता का मुख्य बिंदु ये है कि उस दौरान जो हमारे अतिथि लोग आएंगे, हमारे डिग्नेटरीज जो आएंगे, अधिकारी लोग जो आएंगे, उनके और जो गाँव से हमारे जो दूर-दराज गाँवों से जो लोग आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था पर हम लोगों ने अपने जो होटलियर्स हमारे ब्रदर्स हैं, उन लोगों के साथ हमने चर्चा करी है और उनसे अपेक्षा करी है कि चूँकि हमारी जो कल्चर रहा है वो और है भी अतिथि देवो भव, तो उसी पर हम लोगों ने चर्चा करी है कि किस तरह से हम लोगों की रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने की व्यवस्था करेंगे, उसी में जो बिजली पानी की तमाम व्यवस्थाएं हैं, उन पर भी हमारी चर्चा हुई है। और ये जो चर्चा हमारी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत सकारात्मक रही है। और हमारे जो होटल एसोसिएशन है उत्तरकाशी का, उसका हमें पूर्ण सहयोग मिला है और सभी लोग इसमें कोऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तरकाशी जिले के मुखवा में भ्रमण करेंगे, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली काउंटिंग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। विकास और सुशासन की राह पर चलते हुए दिल्ली की जनता ने अपना समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव जारी है और 11 फरवरी को मतदान होना है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, पहले तो आज दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो नगर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए, 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए थे और जो गांव की स्वीकृति दिए थे, तो उनका भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए एक राउंड हो गया था। अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो भी
बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। और अ, मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने वाली है। 27 साल बाद दिल्ली में कैसे देखते हैं सर, जो दिल्ली में रहा? देखिए, विकास है और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं। तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है और छल कपट ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर जहां हर जगह बीजेपी की जीत से खुशी का माहौल है, वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता और नेता भी गीत गाकर जश्न मनाते नजर आए। तापीना जोलवान ने एक सरकारी अधिकारी को प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना 2021-22 के तहत सार्वजनिक शौचालय योजना का बिल पास करने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एक जागरूक नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने 6 लाख रुपए के बिल पर हस्ताक्षर करने के बदले रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने एसीपी से संपर्क किया, जिसके बाद आरोपी को टीडीओ कार्यालय में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में हील चौक रोड भूतनाथ मंदिर के पास एक ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिरी। बता दें कि कार पशुलोक बेजा से नीलकंठ की ओर जा रही थी और तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर हादसा हुआ। वहीं कार में 2 व्यक्ति सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर और आपदा टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हल्द्वानी के गोलाबार स्टेडियम में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा।
बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर सिंह, कुमाऊनी गायिका श्वेता मेहरा और दिगारे ग्रुप इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। समारोह में 15,000 से अधिक दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि समापन समारोह में योगासन और मखमल के विशेष प्रदर्शन के साथ अहम भारतम नामक थ्रिल टेलर एक्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए आज अब तक के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग इसे देखते आ रहे हैं, वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो। तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं, तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है और समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहाँ पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक गणों की थी। ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। तो उस पेक्ष में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा समापन सेरेमनी में हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे जो चाहे वो हम सिंगर बुला रहे हैं, सिंगर में अभी तक जिनसे वार्ता चली है एक सुखविंदर जी, श्वेता मेहरा जी और दिगारी ग्रुप, इनका कार्यक्रम रहेगा। इसको भी निश्चित समय अवधि के साथ में प्रचारित करना और निश्चित समय अवधि लोगों की जानकारी में लेकर आना, इसको तय किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हम सब लोगों को ये जानकर बहुत खुशी हो गई कि हम योगासना में हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आए थे। योगासना और मलखम्ब 2 हमारे पारंपरिक खेल है, जिसको लेकर मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा है कि इसको भी वहां पर प्रदर्शनी के रूप में समापन के कार्यक्रम में ये उसका हिस्सा बने, इसको भी हम लोग सुनिश्चित करें। पूरा मानस खंड का और हमारे गेम्स का रिकैप जो है वो भी हमारे समापन के कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके साथ ही हमारे जो एथलीट हैं जिन्होंने बेहतरीन अब तक में 13 तारीख तक में जो इवेंट चलेंगे, जो अपना बेहतरीन रिकॉर्ड कायम किए हैं अथवा जिन्होंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, उनको उनके फैसिलिटेशन के लिए भी व्यवस्था समय प्रबंधन के साथ में करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही चूंकि इस पूरे कार्यक्रम का जिनके साथ में यह कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर होगा, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इसमें हमारी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को भी उनका भी इसमें रहने की पूरी संभावना है। रक्षा खड़से जी, उनसे भी वार्ता चल रही है, उनकी भी रहने की भी संभावना है। पीटी उषा जी, उनका भी इसमें रहना होगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खैर इसके पूरे कार्यक्रम के आयोजक के रूप में, पूरे नेतृत्वकर्ता के रूप में वहाँ पे रहेंगे और मैं समझती हूँ कि संभवतः समापन में ये जिस प्रकार से हम गोवा गए थे और 30 नेशनल गेम हमको अलर्ट हुआ था और फ्लैग हैंडओवर हुआ था, एक प्रक्रिया वहां पर वो भी होगी जिसको भारतीय ओलंपिक संघ ने तय करना है कि जो फ्लैग उत्तराखंड के पास में है अब वो किस स्टेट को हैंडओवर होना है, तो एक प्रक्रिया वो भी उस दिन निभाई जाएगी। तो निश्चित रूप से ये पूरा कार्यक्रम जो है लगभग
माननीय मुख्य अतिथि की उपस्थिति में लगभग 1.25 घंटे का मोटा मोटा हमारा यह कार्यक्रम रहेगा। और इससे पहले भी और इसके कार्यक्रम के उपरांत भी हमारे सिंगर्स जो है वो हमारे दर्शकों से जुड़े रहेंगे। तो एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो है इसे मनाए जाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है, जिसकी आज हमने तैयारी की है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के प्लेयर्स लगातार उत्तराखंड का मान बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार का बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार गोल्ड मेडल लेकर उत्तराखंड की रैंकिंग को बहुत अच्छी स्थिति में लेकर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही पूरे डिपार्टमेंट और पूरी सरकार का और पूरे प्रदेश का कह सकती हूँ कि जिस मनोबल के साथ खेल रहे हैं उसी मनोबल के साथ वो ये पूरे इस खेल को जो है उत्सव के रूप में, महाकुंभ के रूप में जो है, खिलाड़ियों का महाकुंभ के रूप में हम लोग समापन में भी उसी प्रकार से इसको हम लोग रूपांतरित करेंगे। तो ये आयोजन जो है वो बहुत ऐतिहासिक फिर से होने जा रहा है और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड हमारे खिलाड़ी उसे जो सैन्य भूमि, देवभूमि और अब जो है वो खेल भूमि की ओर जो है वो स्थापित करने की ओर है। ये खेल के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी और युवाओं के लिए भी अपने आप में बड़ा मैसेज है कि हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी जो है वो किसी से कम नहीं है। जब अवसर मिलता है तो वो बेहतरीन करते हैं और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक निर्णय उनके परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, वो निर्णय सार्थक होते हुए हम लोग देख रहे हैं। कल तक या हम उससे पहले के पायदान में हम लोग काफी 14-15 के पायदान में थे और हम एकदम से फिर 7वें नंबर के पायदान पे आ गए हैं। तो ये प्रोग्रेस अच्छी लगती है, हम सबको गर्व होता है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी जो है अपने प्रदेश के लिए जो है अपना बेहतरीन दे रहे हैं। निश्चित रूप से उत्साह पैदा करता है। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे ला के आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर लिया है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल आने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है उस सम्मान हमको देने में हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र की अमृति से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां CIU पथक के इंचार्ज महिंद्रा इंग्लू चीन ने मारा छापा। ई सिगरेट और इंपोर्टेड सिगरेट पर बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में लाखों का माल पुलिस ने किया जब्त। ठिकाणी टेक्सास नावाचं एक दुकान आहे ज्याच्यामध्ये सिगरेट आणि ई सिगरेट्स विकतात अशी माहिती माननीय CP सरांना मिळालेली होती। माननीय CP सरांच्या मार्गदर्शनाने आमच्या CIU पथकाचे महेंद्र इंगळे यांची टीम आणि गाडगेनगर पोलीस ठाण्याचे PI सिगिरी आणि त्यांचे पथक यांनी संयुक्त कारवाई या ठिकाणी केलेली आहे। या ठिकाणी बॅन असलेले ई सिगरेट्स विकले जातात। या ई सिगारेटचा अति लहान मुलांमध्ये किंवा टीनेजर मुलांमध्ये सुद्धा याचा वापर होतात असं काही माहिती आमच्या कानावर शाळेच्या माध्यमातून आलेली होती। माननीय CP सरांनी याबाबत आम्हाला गाईड केलं होतं आणि या
माहितीवरून या दोन्ही टीम्सनी ही कारवाई केलेली आहे. या ठिकाणी एकूण 55 ई सिगारेट्स आणि त्याच्याशी संबंधित फ्लेवर्स हे जप्त करण्यात आलेले आहेत. आणि ते आता मार्केटमध्ये त्याची ही कॉस्ट त्यांना इम्पोर्ट करताना काहीतरी 2,500-3,000 रुपये आणि ते प्रत्यक्षात ते 4-5 हजाराला हे प्रॉडक्ट विकतात. त्याच्यामुळे हे जे एकूण जप्त माल आहे तो साधारणपणे 2.5-3 लाखाच्या आसपास याची मार्केट कॉस्ट आहे. असा माल जप्त करण्यात आलेला आहे. आणि या पद्धतीच्या ई सिगारेट्सवर बंदी असल्यामुळे कुणी याच्या अशा पद्धतीचं विक्री करू नये आणि सेवनही करू नये. त्याच्यामुळे आरोग्याला धोका समोरतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लहान टीनेजर मुलांच्या, शाळेतील मुलांच्या मध्ये याचा जर प्रसार झाला तर त्याच्या मोठ्या प्रमाणात आरोग्याला आणि पूर्णच करिअरला धोका संभवतो. यामुळे याच्या कुणी विक्री करू नये या पद्धतीचं बॅन शासनाने याच्यावर केलेलं आहे. त्यामुळे इथे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. पुढील कारवाई गाडगेनगर आणि CIDचे आमचे अधिकारी हे करत आहेत. बरेली के रिठौरा में शादी के महज 5 घंटे बाद सड़क हादसे में दूल्हा सतीश और उसके दोस्त यादव की मौत हो गई। सतीश शादी के बाद रिश्तेदारों संग मिठाई लेने बरेली गया था। लौटते समय उसकी बुलेरो कार तेज रफ्तार के चलते सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में सतीश और यादव ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि अन्य 4 घायल हैं। दुल्हन स्वाति अपने पति का पैर दुल्हन स्वाति अपने पति का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ दी। क्या नाम है आपका? रामचंद्र साहब, आपके कौन सा भतीजा है। क्या नाम था इनका? शशि यादव। क्या हुआ था, कहाँ गए थे? ये बरेली आए घूमने थे, मिठाई लेने के लिए, शादी करके, तो वापसी जा रहे थे रिठौरा के लिए। किसकी शादी थी? सतीश सतीश शादी थी? हाँ जी। शादी कब हुई थी? 7 तारीख में थे। हाँ 6 फरवरी में। कल आप लोग मिठाई वगैरह ले बरेली जाते हाँ हाँ जी। क्या हुआ? तो क्या हुआ, इधर से और बिलोरे से आए थे, तो इधर से एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग इसमें घायल हुए थे? 5 लोग, अब क्या लोग की मौत हो चुकी है? 2 की। कौन कौन? बिजनेस बिजनेस सतीश, 2 लोग 2 लोग हड़ताल में थे। कहाँ के रहने वाली है? सतीश दे रिठौरा हाँ हादसे में? है। हाँ हाँ बिजनेस खत्म हुई थी। सतीश कल होंगे 7 तारीख में। सतीश की शादी थी। हाँ। कितनी बारात उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था? हाँ उसी दिन 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद हुआ। बारात के रोज हाँ बारात के 2 घंटे बाद आने के बाद वापसी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तेगाड़िया ने गाजीपुर में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। बिहार से लौटते समय उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि वे हम दो हमारे दो की नीति को बदलवाने के लिए प्रयासरत है। तेगाड़िया ने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए संगठन 3 बच्चे हिंदू सच्चे का अभियान पूरे देश में चलाएंगे। इस अभियान के तहत जिन हिंदू परिवारों में तीसरा बच्चा होगा उनके बच्चों की शिक्षा में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने 3 बच्चे वाले माता पिता के चुनाव लड़ने के अधिकार को बहाल करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी चारों संगठनों ने इस बार तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में सेवा का बहुत बड़ा यज्ञ चलाया है। ये यज्ञ में प्रतिदिन 1.5-2 लाख लोगों को 15 से 17 जगह पर भंडारों से खिलाना और हर रोज 8,000 लोगों की रहने की निःशुल्क व्यवस्था। निःशुल्क रहने की व्यवस्था में हमने 200 टेंट लगाए हैं जहां परिवार रुकेगा। बाकी हमारे पास डॉर्मेट्री की व्यवस्था है। हम 1 लाख कम्बल लेकर
कुंभ में गए हैं, ठंड में रक्षण के लिए मदद कर रहे हैं। पूरे कुंभ में हमारा प्रयास 1 से 1.25 करोड़ लोगों को खिलाना, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को चाय पिलाना और कंबल बैंक का 1 लाख कंबल बार उपयोग करके 150 रुपया देकर कंबल देना, कंबल वापस जाते से लेकर 150 रुपया वापस देना, तो 1 लाख कंबल से लगभग 40 लाख लोगों को ठंड में रक्षण। और हमारे पास रोज के 8,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, उनमें अब तक 1.25 लाख के करीबन लोग ठहर चुके। मेरा अंदाज है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग हमारी व्यवस्था में ठहरेंगे। जगह जगह पर हमने मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की है। हमारे जगह जगह पर फ्री मेडिकल कैंप सड़कों पर चल रहे हैं। वह कैंप में लगभग 2-1 लाख लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ देने का काम डॉक्टरों के द्वारा चल रहा है और महाशिवरात्रि तक यह व्यवस्था चलेगी। जो हिंदू बंधुओं को आना है, सबका स्वागत है। कुंभ में हमने एक संकल्प लिया है कि भारत के 1 लाख गांवों में और शहर की गलियों में मंगल या शनिवार लोगों को सामूहिक एकत्रित करके हर सप्ताह हनुमान चालीसा चलेंगे। हमने दूसरी बात भी की है, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, 3 बच्चे हिंदू सच्चे अभियान हम पूरे देश में चलाने जा रहे हैं। और तीसरा बच्चा इसलिए नहीं करते हैं कि शिक्षा की चिंता रहती है। हम जिस हिंदू घर में तीसरा बच्चा होगा, उनको शिक्षा में आर्थिक सहयोग की व्यवस्था भी खड़ी करने जा रहे हैं। तो 3 बच्चे हिंदू सच्चे और 1 लाख गांव में हनुमान चालीसा, यह कुंभ का हमारा संकल्प। और 24 जनवरी को देश के कोने कोने से 25,000 हमारे कार्यकर्ता आए थे। वह संकल्प लेकर गए हैं और देश में अभियान आगे चलाएंगे। आज जो है 3 बच्चे हिंदू सच्चे, इसका क्या महत्व है? उनका है कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, न घटे, और भारत में हिंदू बहुमत बनाना रहना होगा तो हिंदू परिवारों को 3 बच्चे को जन्म देना होना चाहिए और तीसरे बच्चों को आर्थिक शिक्षा की व्यवस्था में हम सहयोग करेंगे। और सरकार भी परिवर्तन करके जिन हिंदुओं के घर में 3 बच्चे हैं उन पर चुनाव लड़ने का, बाकी सब प्रतिबंध है, वह हटाने का काम करें। प्रवीण जी, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़, तमाम तरह के आरोप लगे, उसमें मुक्तेश्वर महाराज जी का जो बयान आ रहा है, इसको किस नजरिए? मैं कुछ भी उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि सभी तीर्थ यात्री कुंभ में आने वाले सुरक्षित रहे, स्नान करें, सबको खाना मिले, रहने की व्यवस्था मिले, उस काम में मैं लगा हूं। प्रशासन का काम करेगा, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अयोध्या पाप जो है, क्या मिल्कीपुर अधूर गया? आज प्रचंड जीत रही है बीजेपी की मिल्कीपुर में। बीजेपी मिल्कीपुर में भी जीत गई है और दिल्ली में भी जीत गई है। इसलिए अब फिर से बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। क्या अयोध्या का पाप धुल गया? पाप था वह तो आप कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। अयोध्या तो हिंदुओं के विजय की नगरी है, वहाँ पाप की बात करना अनुचित है। आप डॉक्टर हैं, 27 सालों से बीजेपी जो है, जो कैंसर था बीजेपी का, दिल्ली में वो कैंसर समाप्त हो गया, 27 वर्षों बाद जीती है, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली? इसके लिए बीजेपी के सभी दिल्ली के कार्यकर्ता को अभिनंदन, धन्यवाद कि सबने मेहनत की। अब दिल्ली की जनता की सेवा करके और सम्मान प्राप्त करो। सीएम केजरीवाल भी आ रहे हैं, पूर्व सीएम समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काव्य अर्जुन लूट गयो वही धनुष वही बाण। इसलिए महाभारत जीतने वाला अर्जुन भी लुटेरों के सामने हार जाता है। यह समय बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश भैया है, उनको लोकतंत्र का अधिकार है। दिल्ली से अब क्या बिहार को भी साधा जाएगा साथ, इस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली पे आशा रखते हैं कि चारों ओर विजय आगे बढ़ता रहे। गाजीपुर कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य? बस मैं बिहार से जा रहा था तो आप सबका वार्तालाप हो जाए।
जिस तरीके से कुंभ में भक्तों में शंकराचार्य और मुक्तेश्वर आनंद ने जिस तरीके से सवाल उठाया था वो सरकार पे सीधे हमला बोला था। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। योगी जी भी मेरे गोरखपीठाधीश्वर महंत है और शंकराचार्य जी है, दोनों मेरे लिए तो पूजनीय हैं। उन दोनों विद्वानों को कुछ भी कहने का अधिकार है, प्रवीण तोगड़िया को अधिकार नहीं। सत्य क्या है वह सरकार ही बता सकती है, जनता के नाते हम बताने के अधिकारी। चर्चा बहुत तेजी से हो रही थी कि आपका और मोहन भागवत जी का एक वैचारिक मिलन जो हुआ था उसको ये सच है, हुआ है, हो गया है, हमेशा के लिए गले लग गए हैं और मिलकर हिंदुत्व को आगे ले जाने वाले हैं। सर गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग करती है और आप 3 बच्चों की बात करते हैं। प्रवीण तोगड़िया वही कहेगा, 3 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, वही हमारा नारा है। और सरकार की पॉलिसी हम बदलवाएंगे। पॉलिसी सरकार की तो जनता बदलवाती है ना। राम मंदिर नहीं बन रहा तो बनवाया ना, तो 3 बच्चे की पॉलिसी भी सरकार से हम करवाएंगे। या तो मुसलमानों को 2 बच्चे तक सीमित करो, वरना हम 3 बच्चे पैदा करवाएंगे। महाकुंभ में जो एक बाबा का ये बयान था कि जो जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिला है। मुझे कुछ नहीं कहना है, संतों को कुछ भी कहने का अधिकार। मैं ना बाबा हूँ, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी का पूछोगे तो उत्तर दूंगा। तो क्या लग रहा है दिल्ली में कैंसर समाप्त हो गया? पूरे देश में समाप्त हो जाएगी। दिल्ली क्या है? कनौज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनाव नतीजों से भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी नेताओं ने बांटी मिठाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया मुंह मीठा। इंदरगढ़ में भाजपा नेताओं ने मनाई खुशी। प्रबल प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़ौदा। आज मिल्कीपुर व दिल्ली प्रांत की जो भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मिल्कीपुर की भी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह कार्यक्रम इंदरगढ़ में हमारा कार्यालय है, उसमें उपयोग होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।